Okay, so now today we'll be learning Java programming, data types and typecasting. So here we will see what are the various primitive data types. There are of two, numeric and non-numeric. In numeric जैसे integer है, floating point है, and in non-numeric you will see character, boolean and minimum. In non-primitive data types, we have classes, arrays, and interface. So in integer data type, you can see like byte, short, long, int. ये भी आप वर्कआउट कर सकते हो. फ्लोटिंग पॉइंट में है फ्लोट, डबल. इंडिविजुअली इन डेटा टाइप्स की आप कितनी मेमोरी कंज्यूम होंगी और उनको हाउ मेनी you can say numbers or values it will store or show can be displayed over there. ठीक है, तो इंडिविजुअल डेटा टाइप जैसे बाइट, बुलियन, कैर, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इनका इंडिविजुअली बाइट साइज और उनकी रेंज ये है. ठीक है, देन कैरेक्टर डेटा टाइप 2 बाइट लॉन्ग स्टोरेज होता है उसका. बुलियन में ट्रू और फॉल्स वैल्यू होता है. ठीक है, now depending upon these data types there are some of the examples, like for example अभी यहाँ पे अगर आपको एक ही प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेट करना है टू शो द यूज ऑफ ऑल द डेटा टाइप्स, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो क्या यूज किया है. एक बाइट यूज किया है जो रेड कलर से है, ग्रीन यूज किया है जो आईएनटी है, और ब्लू में फ्लोट डेटा टाइप है. सो यहाँ पे आपको 3 डेटा टाइप्स वर्कआउट हो रहे हैं, राइट. जब मैं रोल नंबर इक्वल्स टू बाइट डॉट पार्स बाइट और उसमें वो वैल्यू लेती हूँ तो वो मुझे कौन सा डेटा टाइप में मिलेगा, बाइट डेटा टाइप में मिलेगा. जब मैं इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी करके इनपुटेड वैल्यू कन्वर्ट करती हूँ तो वो मुझे इंटीजर डेटा टाइप में मिलेगा. और जब मुझे फ्लोट या डबल एवीजी नाम का वेरिएबल जो है जो ब्लू कलर से मार्क्ड है उसका मैं वर्कआउट करती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज टर्न्ड अप इनटू विच डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 डेटा टाइप्स के साथ एक साथ काम किया हुआ है एंड वी हैव गॉट द आंसर. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर डाला, मार्क्स डाले, एवरेज आया एंड रोल नंबर डिस्प्ले. ठीक है, नेक्स्ट कम्स टाइप कास्टिंग. अब टाइप कास्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग आपने कोई एक डेटा टाइप से उसको डिक्लेयर किया बट रन टाइम पे आपको उसका डेटा टाइप मॉडिफाइड होके कुछ दूसरा चाहिए सो दैट इट कैन होल्ड मोर वैल्यू या सम डिफरेंट डोमेन. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो INT-M मैंने डिक्लेयर किया विथ वैल्यू 50, तो अब मुझे एक n वैल्यू मेरे डिक्लेयर किए हुआ है बाइट जैसा, एंड एज m इज इंटीजर बट इट इज हैविंग वैल्यू 50, इट कैन बी मैनेजेबल बाय बाइट सो इट इज अलाउड. ठीक है, अब मैंने एक लॉन्ग नाम का डेटा टाइप लिया है जिसमें काउंट वेरिएबल में उस इंटीजर को टाइपकास्ट किया है विथ लॉन्ग. सो नाउ इफ माय वैल्यू एक्सीड्स बियॉन्ड 32767 देन इट इज वैलिड. तो अभी इसका सिंटेक्स कैसा है यहाँ ध्यान दीजिए. टाइप वेरिएबल का नाम जो फर्स्ट डिक्लेयर हो चुका है इक्वल्स टू टाइप सेकेंड वेरिएबल का नाम. ओके, नाउ कहाँ पे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और कहाँ पे नहीं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा व्हेन वी आर टाइप कास्टिंग, विल सी टू दैट. अगर मैं छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरफ जा रही हूँ जिसकी रेंज ज्यादा है तो वहां पे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा. बट अगर मैं बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की तरफ जा रही हूँ तो वहां पे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा. लाइक मैं बाइट से शॉर्ट, कैर, आईएनटी, लॉन्ग, फ्लोट, डबल ये साइड जा रही हूँ तो आई विल हैव नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. सेम इज फॉर शॉर्ट, कैर. शॉर्ट या कैर से मैं आईएनटी, लॉन्ग, फ्लोट, डबल इधर जा रही हूँ तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा. बट अगर मैं शॉर्ट से बाइट पे जा रही हूँ तो चांसेस आर देयर
that I may lose some information while I am working with. Okay. Then same is with INT. INT से मैं लॉन्ग फ्लोट और डबल पे जाऊं तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, बट लॉन्ग से मैं अगर INT कैर या शॉर्ट या बाइट पे जाऊंगी तो आई विल मे हैव द information that is stored in that particular variable data type may be lost or damaged. Okay. Now कौन से ऑटोमेटिक कन्वर्शंस अलाउड है इन रिस्पेक्ट टू टाइप कास्टिंग? सो जहां पे आप एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में उसको टर्न अप कर सकते हो, टाइप कास्ट कर सकते हो विदाउट एक्सप्लिसिटली वर्किंग विद इट. जैसे कैर का बाइट शॉर्ट INT लॉन्ग फ्लोट डबल में वैलिड है. कैर का INT लॉन्ग कैर का अगर मैं बाइट में करती हूँ, बाइट का अगर मैं बाइट में करती हूँ, शॉर्ट. So these type of things are workable when I am working with type conversion. Now we'll work on what is tokens. So tokens क्या है? Basic building blocks हम इसको बोल सकते हैं that compiler recognizes and works on it. जैसे keywords, literals, identifiers, operators and separators. अभी literals का मीनिंग क्या है कि जैसे इंटीजर लिटरल है, फ्लोटिंग पॉइंट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है. आइडेंटिफायर्स यानी जो वेरिएबल नेम्स हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे क्लासेस के नाम डिक्लेयर करते हैं, मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, लेबल्स हैं, पैकेजेस के नाम है, इंटरफेसेस के नाम है. तो ये सारे कहाँ पे आएंगे? आइडेंटिफायर्स में आएंगे. तो इनके कुछ रूल सेट्स हैं, जैसे दे शुड हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर या डॉलर. इट शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट. अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट. They can be of any length, but it should have a meaningful things. जैसे प्राइवेट और लोकल वेरिएबल लेंथ और पब्लिक वेरिएबल कैपिटल LENGTH, दे बोथ विल बी डिफरेंट. अगर मुझे पब्लिक वर्कआउट करना है तो मुझे पब्लिक ये कीवर्ड उसके पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा. ठीक है. So some of the keywords that are not used as identifiers are like abstract, default, if, package, this, class, float, native, INT, char, finally, long, static, volatile, throws, final, instance of null, and so on up to synchronized. So these are some of the reserved words that are called as कीवर्ड्स जिसको हम वेरिएबल, क्लासेस या मेथड के नाम में यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स मतलब जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. तो अभी कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है. न्यूमेरिक में इंटीजर एंड रियल आ गया, कैरेक्टर में स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर आ गया. So now for example, you can see some of the values like 2, 3, 411 या 7,00,00,000 or 17.33. So these are all decimal integers or fractions. Then octal 011000425. So it will be in octal leading with 0. And if I am writing like 0x7, 00x or 0a2b or something like that, so these are hexadecimal constants. Real constants are fractions, 0.0234 or 0.777 or -1.23. So these are type of floating point constants. If I'm using character constant and that too is having single character, then it is enclosed in a single quote mark, pair of single quote mark. And if it is enclosed in pair of double quote mark, it is called as string constant. जैसे for example, सिंगल कोट मार्क में a है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट है. तो जहां पे भी मुझे सिंगल कैरेक्टर लेना है एज ए कांस्टेंट, वहां पे मैं सिंगल कोट मार्क लूंगी. और जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, I'll put a pair of double quote marks. Then some are symbolic constants. अब symbolic constants यानी
जैसे मुझे बार बार फ्रैक्शन ये वर्ड लिखना नहीं पड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू है 3.1459 फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये वैल्यू अगर मैं हर जगह टाइप करूं, ह्यूमन एरर चांसेस आर देयर, आई मे स्किप वन ऑफ द डिजिट, या टाइप करते समय कोई डिजिट गड़बड़ हो गया। अभी यहाँ पे 4 डिजिट प्रेसिजन है, अगर मैंने उसमें एक और डिजिट ऐड कर दिया तो फिर क्या, या 2 डिजिट तक के ही प्रेसिजन रखा तो फिर क्या, तो एवरी इंस्टेंस आई हैव टू गो एंड मॉडिफाई। तो उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, सिंबलिक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, फाइनल डेटा टाइप चाहिए, सिंबलिक नेम चाहिए इक्वल्स टू, एंड फाइनली द वैल्यू। जनरली जो सिंबलिक नेम्स है वो कैपिटल में लिखे जाते हैं, सो दैट they can be identified or differentiated, like they are the not the normal variables but they are the symbolic names. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे फाइनल कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड उसका डेटा टाइप है, PI, capital PI. Pi indicates that symbolic name, and equal to 3.14959 is associated value. So here I am putting only one time the value, and everywhere I am using throughout the coding PI symbolic name. Okay, so this is symbolic constant. Now some more constants are there. They are called as you can say character constants, like backslash, backspace, backslash t, backslash n, backslash, single quote, double quote. So here by using backslash as a character constant, we are using these for a proper formatted display. Now we'll see what are order of precedence of operators and what are command line arguments. Whenever we are working with more than one operator in an expression, so हमको उनकी priorities के हिसाब से workout करना होता है, otherwise everyone will have some different value, and if the computed value becomes different, that expression will not solve the purpose, but और उसका efficiency या फिर accuracy उतना नहीं रहेगा. So everyone should follow the same rule base. That's why we follow the ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन जावा. अभी यहाँ पे 2 प्रायोरिटी लेवल्स, जैसे सपोज एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है तो वहां पे एस्ट्रिक, डिवाइड और परसेंट साइन, दैट इज रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, दे आर हैविंग कंपैरेटिवली हाई प्रायोरिटी देन प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एज लो प्रायोरिटी. अब अगर इक्वल लेवल के 2 ऑपरेटर्स हैं तो देन प्रायोरिटी विल गो और इवेल्युएशन प्रोसेस विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर्स है उनको पहले अप्रोच मिलेगा, फॉलोड बाय द लोएस्ट प्रायोरिटी. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देखोगे z इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 1. सो आई एम स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो a इक्वल्स टू सपोज 10, b इक्वल्स टू 13 एंड c इक्वल्स टू 3. तो अभी पहले क्या सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा b डिवाइड बाई 3 एंड c इंटू 3. तो हर एक की वैल्यूज डालने के बाद पहले फर्स्ट पास में क्या सॉल्व हो रहा है, 10 माइनस 13 डिवाइड बाई 3 plus 3 into 3 minus 1. Okay, so likewise we will get the answer in the second pass. फिर क्या सॉल्व हो रहा है, जो आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो वो लेफ्ट से राइट पे जाते हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन वर्कआउट होंगे. ठीक है, so this is the table where you will see the various list of operators and their associativity, from where they are going, from left to right or from right to left. And depending upon their associativity, you will see that the operator, their ranks are mentioned over here. Okay. सो इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से ये फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व है. ठीक है, और ये आपके पास वेराइटी ऑफ रैंक्स है जो यहाँ पे मेंशन्ड है.
ठीक है. So now next we will see command line arguments. अब ये command line arguments क्या होते हैं? Command line arguments जो हमने string args देखा था, वो string args जो इनिशियली हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग वॉइड मेन के अंदर स्ट्रिंग और फिर args ये एक अरे का नाम, तो वो यहाँ पे आप लोगों को कमांड लाइन, पहले मैं इसका आउटपुट आप लोगों को दिखाती हूँ, देन आई एक्सप्लेन द थिंग्स इन डिटेल्स. सी, एक मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का प्रोग्राम बनाया जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जो स्ट्रिंग args है उस अरे को यूज करके कैसे मैंने ये प्रोग्राम वर्कआउट किया वो हम देखेंगे. ठीक है, तो अभी देखो क्लास का नाम क्या दिया है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, तो जब मैं जावा में रन करूंगी तो मैं रन करते समय उस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ये क्लास के नाम को एज इट इज लिखूंगी, प्लस उसी लाइन में आगे उसके पैरामीटर्स दूंगी, वैल्यूज दूंगी. तो अभी वो वैल्यूज देखो कहाँ पे चली गई है, दोज वैल्यूज आर शिफ्टेड टू दिस args. ये देखिए, ये ए वैल्यू जो है, ए बी वैल्यू जो है, सी वैल्यू जो है, वो आपके args में शिफ्ट हो जाती है. और किस तरीके से शिफ्ट होती है, दे आर शिफ्टेड लाइक args के 0 पे ट्रिपल ए आएगी, args के 1 पे ट्रिपल बी आएगी, args के 2 पे ट्रिपल सी आएगी. मतलब 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू, 1 इंडेक्स पे ये वैल्यू और 2 इंडेक्स पे ये वैल्यू. और ये कहाँ पे जाके एसोसिएट हो जाएगा, विद द वॉइड मेन के स्ट्रिंग args में. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we are handling the command line arguments. Okay, so यहाँ पे आप लोग देखोगे command line arguments are parameters that are supplied to the application program at the time of invoking for its execution. ठीक है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो क्लास का नाम था उसी के फॉलोइंग में हमने क्या किया, उसका डिटेल्ड डाले. ठीक है, जैसे ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, तो उसके जो पैरामीटर्स है उन्हें या आर्ग्यूमेंट्स है वो वहीं पे आपने शेयर किए. ठीक है, एट द कमांड लाइन इटसेल्फ. और वो आर्ग्यूमेंट्स दे आर हैंडल्ड विथ रेफरेंस टू द, जैसे अरे के इंडाइसेस होते हैं वैसे ही ये args भी एक स्ट्रिंग अरे होता है जो इनपुट आने वाले कमांड लाइन पे इनपुट आने वाले वैल्यूज या आर्ग्यूमेंट्स को होल्ड करके रखता है. ठीक है, सो उसको लिखने का तरीका क्या वैरायटी का है, एवरीवन ऑब्जर्व दिस. एक तो आप स्ट्रिंग args इस तरीके से लिख सकते हो, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर args इस तरीके से भी लिख सकते हो. ठीक है, आप कोई भी तरीका अपनाइए, इट इज वैलिड. ओके, सो जो भी जब भी हमको ऐसा लगता है कि हमको कमांड लाइन पे क्लास के नाम के साथ डायरेक्टली वॉइड मेन मेथड में कुछ पैरामीटर्स पास ऑन करने हैं, तो वी कैन डायरेक्टली डू दिस, एंड दिस मेथडोलॉजी इज कॉल्ड एज कमांड
line arguments. Okay. So this is the example that we have gone through. वन मोर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एड नाम का एक क्लास बनाया जिसमें ए इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int args 0 पे एक वैल्यू दे दी, फर्स्ट वैल्यू, और args 1 पे सेकेंड वैल्यू, और फिर उनको सी में टोटलिंग करके सी को डिस्प्ले में डाला. ठीक है, तो अभी ये देखिए कैसे वर्कआउट होगा. सपोज कंपाइलेशन में मैंने डाल दिया है एड डॉट जावा. जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी जावा, तो मैंने क्लास का नाम लिखा एंड फॉलोड बाय, तो उसमें देखिए एड क्लास का नाम है, और फिर जो वैल्यूज हैं 5 एंड 2, तो ये 5 एंड 2 वैल्यूज कहाँ जाएगी. 5 जाएगी args 0 को, 2 जाएगी args 1 को, args 0 को 5 जो गई है वो इंटीजर डॉट पार्स int से स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में, एंड a विल स्टोर 5. args 1 में 2 वैल्यू है जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, वो इंटीजर डॉट पार्स int से कन्वर्ट हो जाएगी b में, एंड b विल बी इक्वल टू 2. नाउ c इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 दैट इज 7, और 7 में एडिशन इज इक्वल्स टू 7 डिस्प्ले में आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट जनरेट होगा. ओके.